जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग वैष्णव धर्म कवर करते हैं। इसके बाद लगभग हम लोगों को अब सिर्फ इस्लाम धर्म बच जाएगा। क्या इस्लाम धर्म बच जाएगा, जो अगला वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मगध का उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हुए सारा प्राचीन हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, आधुनिक भारत पर। क्या आधुनिक हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे हम लोग, मध्य को छोड़ देंगे, आधुनिक में चलेंगे। उसके बाद क्योंकि आधुनिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आधुनिक को पर चलेंगे। आधुनिक के बाद फिर हम लोग मध्य पर आएंगे। क्या मध्य भारत पर आधुनिक के बाद आएंगे। आइए आज वैष्णव धर्म शुरू करते हैं। क्या वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी। क्या प्रारंभिक जानकारी यानी सबसे शुरू जानकारी कि वैष्णव धर्म था या है, सबसे शुरू जानकारी उपनिषद में मिलता था। किसमें? उपनिषद में मिला। पूछेगा कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी किसमें वर्णन है, किससे मिलता है, प्रारंभिक जानकारी किससे मिलता है, तो उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। और वैष्णव धर्म का क्या, वैष्णव धर्म का लोग है जो किसको मानते थे, तो वे कृष्ण की पूजा करते थे। किसको? कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। कौन? वैष्णव धर्म का जो लोग हैं, जो वैष्णव धर्म को जो मानते हैं, वो कृष्ण की पूजा करते थे। किसको? कृष्ण की पूजा करते थे। और इसका विकास, वैष्णव धर्म का विकास कब हुआ, तो भागवत धर्म के समय। क्या भागवत धर्म के समय वैष्णव धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ। उसके बाद पूछता है कि उसका निवास स्थान, जो श्री कृष्ण थे, उनका कृष्ण का जो निवास स्थान था वो मथुरा था। क्या मथुरा था श्री कृष्ण का निवास स्थान। सबसे पहले वैष्णव धर्म की जानकारी, सबसे पहले प्रारंभिक जानकारी किसमें मिलता है, तो क्या उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में। और क्या कि विकास, वैष्णव धर्म का विकास किस समय हुआ था, तो भागवत धर्म के समय। किसमें? भागवत धर्म के समय। और उसके बाद है जो भागवत, जो वैष्णव धर्म के लोग हैं, जो वैष्णव धर्म के लोग हैं, वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। किसको? श्री कृष्ण भगवान की पूजा वैष्णव धर्म के लोग करते हैं। और श्री कृष्ण का निवास स्थान मथुरा था। कहाँ? मथुरा था श्री कृष्ण का निवास स्थान। अब आइए पूछता है विष्णु के 10 अवतार कौन कौन थे। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विष्णु का 10 अवतार कौन कौन था। लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है। जहां से क्वेश्चन आता है उसको हम लोग लिख दे। आइए उसको बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बढ़िया से याद कर लेते हैं। तो क्या 10 अवतार कौन कौन था, तो देखिए पहला अवतार क्या था, तो मत्स्य अवतार। क्या जो विष्णु के पहला, सॉरी, जो कृष्ण के पहला अवतार था वैष्णव धर्म का, जो पूजा करते हैं वो किसका पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान का पहला अवतार कौन था, तो मत्स्य अवतार। कौन? मत्स्य अवतार था जो पहला अवतार था। और दूसरा कौन, तो कूर्म अवतार। दूसरा कौन? कूर्म अवतार। तीसरा वराह अवतार। तीसरा कौन? वराह अवतार। और चौथा नृसिंह अवतार। क्या नृसिंह, जो सिंह के समान शरीर आता था उसको नृसिंह अवतार। उसके बाद वामन अवतार। क्या वामन अवतार। उसके बाद परशुराम अवतार। क्या छठा था परशुराम अवतार। परशुराम अवतार क्या था, तो छठा था परशुराम अवतार। उसके बाद सातवां राम अवतार। क्या राम अवतार था, जो सातवां अवतार था, जो राम जी के अवतार लिए थे, जो राम अवतार था वो सातवां था। अब बलराम अवतार, राम के बाद बलराम आठवां। क्या राम के बाद बलराम अवतार था, जो 8वां अवतार था। और 9वां अवतार कौन था, तो बुद्ध अवतार। क्या बुद्ध अवतार। श्री कृष्ण जो थे 9वां अवतार उनका क्या था, तो बुद्ध अवतार। और 10वां कौन, कल्कि अवतार। 10वां अवतार कौन, कल्कि अवतार। और इसमें भक्ति का अधिक महत्व है। जो वैष्णव धर्म है इसको में भक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। यानी वैष्णव धर्म का आप मानते हैं तो बहुत ज्यादा आपको भक्ति करना पड़ेगा। जो वैष्णव धर्म, जो ज्यादा भक्ति करते हैं वही वैष्णव धर्म के लोग को, जो वैष्णव धर्म है उसको मानते हैं। आइए उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आता है कि संप्रदाय के आचार्य कौन थे, कौन संप्रदाय के आचार्य कौन थे। और क्वेश्चन यहाँ से जैसे पूछेगा क्या कि विशिष्टाद्वैतवाद का
सिद्धांत कौन दिए थे? तो रामानुज। कौन? रामानुज। आइए क्वेश्चन यहाँ से, प्रमुख संप्रदाय और उसके आचार्य, क्या संप्रदाय हो गया, आचार्य होगा उसके, और वो क्या अपना मत दिए थे, क्या अपना राय दिए थे, वो यहाँ है। तो देखिए विशिष्टाद्वैत, क्या विशिष्टाद्वैत के आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। अब कौन संप्रदाय थे रामानुज? तो वैष्णव संप्रदाय। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। जो वैष्णव संप्रदाय है उसका आचार्य थे रामानुज। और रामानुज को क्या मत दिए थे? तो विशिष्टाद्वैत का मत रामानुज दिए थे। उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। क्या? ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य आनंद तीर्थ थे। क्या? आनंद तीर्थ थे। और वे द्वैत का सिद्धांत दिए थे। क्या? द्वैत पूछेगा कि द्वैत का सिद्धांत किसने दिए, यानी द्वैत का मत किसने दिए? तो वे आनंद तीर्थ। कौन? आनंद तीर्थ थे, जो ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। उसके बाद आता है कि सुधा द्वैत। क्या? सुधा द्वैत। सुधा द्वैत जो मत था वो कौन दिए थे? तो वल्लभाचार्य जो थे वो सुधा द्वैत का मत दिए थे। और उनका संप्रदाय क्या था? वो रुद्र संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय के थे? रुद्र संप्रदाय के। द्वैता द्वैत, इसको पहले 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा कि द्वैता द्वैत। क्या? द्वैता द्वैत के आचार्य कौन थे? तो निम्बकार। क्या? निम्बवार्क जो थे वो आचार्य थे। द्वैता द्वैत का संप्रदाय क्या था? तो सनक संप्रदाय के थे। ये हम लोग क्या पढ़ा थे? मैथ। तो द्वैता द्वैत के कौन थे? तो द्वैता द्वैत का आचार्य जो थे वो निम्बवार्क थे और सनक संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय? सनक संप्रदाय के थे। और क्वेश्चन देखिए, अंकोरवाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का मंदिर, वो विष्णु मूर्ति के, यानी विष्णु की मूर्ति है, जो कितना फीट? 10.5 फीट, 10.5। क्या? 10.5 फीट जो है ऊंची मूर्ति है। और वो कौन बनवाए थे? तो सूर्य वर्मा। कौन बनवाए थे? सूर्य वर्मा सेकंड जो है वो बनवाए थे अंकोरवाट का मंदिर। अंकोरवाट का मंदिर विष्णु धर्म से है। क्या? वैष्णव धर्म से है। उसको में विष्णु की मूर्ति है, 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। और कौन बनवाए थे? तो सूर्य वर्मा सेकंड। कौन? सूर्य वर्मा सेकंड बनवाए थे। और देखिए प्रमुख संप्रदाय और उसका संस्थापक से क्वेश्चन आता है। क्या? प्रमुख संप्रदाय और उसका संस्थापक देख लेते हैं। तो देखिए बरकरी। क्या? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। कौन? नामदेव। बरकरी संप्रदाय नामदेव। क्या? बरकरी संप्रदाय नामदेव। उसके बाद श्री वैष्णव। क्या? श्री वैष्णव जो थे वो रामानुज से। श्री वैष्णव के संस्थापक कौन थे? तो रामानुज। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। कौन? रामानुज। और परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। कौन? रामदास जो थे वो परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे। और राम भक्त। क्या? राम भक्त जो संप्रदाय है उसका संस्थापक रामानंद थे। कौन? रामानंद। तो भगवान विष्णु। क्या? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलिया है? 6 तिलिया है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को वीडियो में ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए वैष्णव धर्म। क्या? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, क्या? जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो किसका पूजा करते थे? तो किसका? श्री कृष्ण का। किसना? श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वैष्णव धर्म का लोग। जो वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी। क्या? वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। किससे? उपनिषद से मिलता है। अब वैष्णव धर्म का, क्या? वैष्णव धर्म का जो है शुरुआत, क्या? शुरुआत या इसको विकास कहिए कि विकास कब हुआ? तो भागवत धर्म के समय हुआ। क्या? भागवत धर्म के समय हुआ। और उसको में क्या कि विष्णु के 10 अवतार से भी क्वेश्चन आता है। क्या? 10 अवतार से विष्णु में क्वेश्चन आता है। तो पहला अवतार क्या था?
तो मत्स्य अवतार